नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनते ही माता उर्मिला क्यों हंसने लगी। रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला। आइए कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के उस नौयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वो पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, वो उर्मिला के नसीब में नहीं लिखा गया था। पतिव्रता स्त्री के जीवन के चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी लेस मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया गया। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था जो लक्ष्मण के जाने पर उन्होंने अच्छे से निभाया। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वे उनके जाने के बाद कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल कौन करेगा। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नव विवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वो, जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन का सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के साथ रह के उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से भी इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ ना छोड़ना ही अब मेरा परम धर्म है। इधर सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है, उधर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है। राम के अनुरोध करने पर हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं। जब वो संजीवनी लेकर आते हैं तो रास्ते में उनको अयोध्या के दर्शन होते हैं। वे सोचते हैं कि जब इस रास्ते से ही जा रहे हैं तो चलो अयोध्या के दर्शन कर लेते हैं। वो उधर से जैसे ही गुजरते हैं तो उधर अयोध्या के सैनिक जो उनको देख रहे होते हैं, उन्होंने भरत जी को बताया कि कोई इधर से शत्रु आ रहा है जो अयोध्या पर आक्रमण करना चाहता है। उसी समय भरत जी ने अपने धनुष से तीर निकाला और हनुमान जी के ऊपर निशाना साध दिया। उसी समय हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। जब वो मूर्छित होकर नीचे गिरे तो राम राम बोलने लगे। तब दौड़कर भरत जी उनके पास गए और बोले, आप कौन हो जो राम राम पुकार रहे हो। तब हनुमान जी ने उनको सारी बातें बताई और बोला कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया है, मैं उन्हीं के लिए संजीवनी लेके जा रहा हूँ, जो कि मुझे सूर्य उदय से पहले पहुँचना है। इस बात को सुन के भरत जी बहुत दुखी हुए और वो हनुमान जी से बोलने लगे कि सूर्य उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप संजीवनी लेके वहाँ पे पहुँच नहीं जाओ। हनुमान जी और भरत की बातें सुनकर उनकी माता कौशल्या आ जाती है और वो हनुमान जी से बोलती है कि हे हनुमान जी, आप जाके राम को ये बोलना कि वो बगैर लक्ष्मण के अयोध्या में पैर नहीं रखेंगे। कौशल्या जी की बात को सुन के तभी उसी समय माता सुमित्रा आ जाती हैं और वो बोलती है हनुमान जी से, हनुमान जी आप जाके राम से कहना कि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो होने दो, अगर प्रभु की सेवा करने में उनके प्राण भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरा दूसरा बेटा भी जीवित है, मैं उसको भी युद्ध में राम जी के साथ भेज दूंगी। माता का वात्सल्य प्रेम देखकर हनुमान जी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने देखा कि एक स्त्री और खड़ी है, ना वो हंस रही है ना वो बोल रही है। जब वो उनके पास गए तो उन्होंने लक्ष्मण जी की सारी व्यथा उर्मिला जी को सुनाई। ये सुनते ही उर्मिला जी हंसने लगी। हनुमान जी ये सब देख के बहुत अचंभित हुए और वे बोले, आप कैसी स्त्री हो, आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप हंस रही हैं। इस पर उर्मिला जी ने जो जवाब दिया, तीनों लोगों के लोग स्तंभ हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो मेरा दीपक जल ही रहा है तो लक्ष्मण जी को
क्या हो सकता है। उर्मिला जी ने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी आप चाहे तो अयोध्या में विश्राम भी कर सकते हैं। सूर्य जब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि आप वहां पे पहुंच नहीं जाएंगे। ये सुनकर हनुमान जी बहुत अचंभित हुए और फिर उन्होंने सब लोगों से आज्ञा ली और पर्वत को लेकर श्री राम के पास पहुंच गए। हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।